कालू नंदू बैल की आवाज की तरफ आगे बढ़ता है। वहां पहुंचकर देखता है यह कोई भयंकर जानवर नहीं, यह तो सीधा साधा बैल है। उसे देखकर कालू चालू से कहता है, अरे ये तो बैल है। पिंगाला तो बेकार में ही इस जानवर से बिना देखे डर रहे थे। मैं इसके बारे में आसानी से कुछ भी बता सकता हूँ और पिंगाला से अपनी बात मनवा सकता हूँ। यह सोचते हुए कालू पिंगाला के पास वापस आने लगता है। पिंगाला उन दोनों को अकेले ही आता देख खुश हो जाता है और कहता है, उस जानवर को देखा तुमने? हाँ महाराज, देख लिया। क्या सच में? क्या मैं आपसे झूठ कह सकता हूँ महाराज? हाँ, तुमने देखा ही होगा। तो बताओ, उसने तुम पर आक्रमण तो नहीं किया? नहीं महाराज, बड़े जानवर अपना पराक्रम राजा पर ही दिखाते हैं, उनके सेवकों पर नहीं। मैं आपका सेवक ही हूँ, पर आपकी आज्ञा हो तो मैं महान पशु को भी आपका सेवक बना दूंगा। पिंगाला खुश होकर कहता है, यह कैसे होगा कालू? बुद्धि के बल से सब कुछ हो सकता है महाराज। जो काम बड़े बड़े हथियार नहीं करते, वह छोटी सी बुद्धि कर देती है। ऐसी बात है? तुम मुझे बुद्धिमान लगते हो, तो मैं तुम्हें आज से अपना प्रधान बनाता हूँ। आज से मेरे राज्य में इनाम बांटने और दंड देने का काम तुम ही संभालोगे। प्रधान बनने के बाद कालू अकड़ता हुआ फिर से नदी के पास नंदू बैल के पास जाता है और वहां कहता है, अरे मूर्ख बैल, मेरे महाराज पिंगाला तुम्हें बुला रहे हैं। तुम बेकार में यहाँ नदी के किनारे हुंकार भरते रहते हो। ये पिंगाला कौन है? अरे मूर्ख, पिंगाला शेर को नहीं जानते? वो इस जंगल के राजा हैं। सभी जानवर यहाँ उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। यह सुनकर नंदू बैल डर गया और डरते हुए कालू से कहता है, मित्र, तुम मुझे अच्छे जान पड़ते हो। अगर तुम मुझे वहां ले जाना चाहते हो तो पहले तुम्हें अपने महाराज से पूछकर पता लगाओ कि कहीं वो मुझे मारना तो नहीं चाहते। हो सकता है वो तुम्हें मारना चाहते हो। तुम यहीं रहो, मैं उनसे बातचीत करके इस बारे में पता करके आता हूँ। तब कालू पिंगाला के पास जाता है और वहां बात बदल कर कहने लगता है, महाराज, वे कोई साधारण जानवर नहीं, वो तो भगवान का वाहन बैल है। उसने मुझसे कहा था कि भगवान ने प्रसन्न होकर मुझे नदी के किनारे हरी हरी घास खाने भेजा है और साथ में यह भी बोला भगवान ने उसे ये वन खेलने और चरने के लिए दिया है। इसलिए मैं यहाँ बिना डरे हुंकार भरते रहता हूँ। सच कहते हो कालू? भगवान के आशीर्वाद के बिना किस बैल में इतनी साहस होगी कि खुले में इस तरह से घूमे और हुंकार भरे? तो फिर तुमने क्या कहा उससे? मैंने उससे कहा, महाराज, इस वन का राजा शेर, जो खुद देवी के वाहन के रूप में जाना जाता है, तुम उसके पास अतिथि बनकर रह सकते हो, वो तुम्हारा स्वागत करेंगे। तब उसने कहा, ठीक है, मैं साथ चलूंगा, पहले महाराज से पूछकर आओ। पिंगाला से हामी लेकर नंदू को लेने नदी के पास चला जाता है। नंदू के पास पहुंचकर कालू कहता है, मित्र, मैंने राजा से तुम्हारे बारे में बड़ी बड़ी बातें कर दी है। अब वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। बस तुम वहां जाकर महाराज से मिलने के बाद बदल मत जाना। मैं वहां का प्रधान हूँ। हम दोनों मिलकर राज साथ में चलाएंगे। चालू लोमड़ी और नंदू बैल तीनों साथ मिलकर पिंगाला शेर के पास जाते हैं। लोगों को आता देख पिंगाला तनकर बैठ जाता है। अच्छा, तुम ही हो जिसके बारे में कालू और चालू बात कर रहे थे। इस जंगल में मेरा ही राज है। तुम यहाँ निश्चिंत होकर रह सकते हो। तुम तो शाकाहारी जानवर प्रतीत होते हो, फिर भी मेरे साथ तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर पिंगाला और नंदू में मित्रता हो जाती है। शेर और नंदू बैल में दोस्ती हो जाने के बाद जंगल की क्या स्थिति होती है, यह पार्ट 6 में देखते हैं।